पिता, पुत्र और उसकी पत्नी। हिंदी कहानी। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उसमें दो पति पत्नी और उनके दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की थी। समय बीत जाता है, सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं, दोनों में लड़की बड़ी होती है, इसीलिए उसकी शादी पहले हो जाती है और वह ससुराल चली जाती है। कुछ समय बाद उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उस घर में केवल दो ही लोग थे, एक लड़का और उसके पिता। माँ और बेटी के चले जाने के बाद उनके घर में सूना सूना सा लगने लगा था। यह देख उसके पिता ने लड़के की शादी कर दी। घर में नई बहू का आगमन हो गया था। खुशहाली फिर से लौट आई थी। कुछ दिनों तक बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन बहू नए ख्यालात की थी। उसे सास ससुर की सेवा और आशीर्वाद आदि में कोई इंटरेस्ट मतलब नहीं था। समय बीत जाता है। अब लड़के के पिताजी भी बूढ़े हो रहे थे। उनका बहू बेटे के सेवा ख्याल रखने वाला कोई दूसरा नहीं था। अपने ससुर की सेवा करना और उन्हें समय पर खाना पानी देना, यह बहू का काम। लेकिन वह यह सब काम करने में गुस्सा करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि तुम अपने पिताजी से अलग हो जाओ। अब मैं और अधिक उनकी सेवा नहीं कर सकती। मुझसे उनकी सेवा नहीं होती है। यह कहकर वह चुप हो जाती है। लड़का बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम क्या बोले जा रही हो? वो मेरे पिता है, बचपन से पाला है मुझे। मैं उनसे दूर कैसे रह सकता हूँ? गुस्से से इतना कहते हुए वह घर से बाहर निकल जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। करीब 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन बहू फिर से अपने पति से कहती है कि आज तो तुमको हम दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। मैं अब और तुम्हारे पिता को नहीं सह सकती। तुम अभी बता दो कि तुम्हें किसके साथ रहना है, पिता के साथ या मेरे साथ। यह सुनकर लड़के का दिमाग हिल गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कुछ नहीं बोला और घर से बाहर निकल जाता है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जब रात हुई तो उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वह बस सोचे ही जा रहा था कि क्या करूं, पिता को साथ रखूंगा तो पत्नी चली जाएगी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी चलो थोड़ा घूम के आते हैं। पिता ने कहा, बेटे आधी रात को कहाँ घूमने जाएंगे? उसने कहा, आप चलो तो सही। वे दोनों बातें करते करते जंगल में चले गए। बीच जंगल में जाने के बाद उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे माफ़ करना, लेकिन आपका और मेरा साथ यहीं तक का था। अब मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता। अगर आपको साथ रखूंगा तो मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहेगी। आपका तो जीवन काल भी पुराना होने वाला है। आपका तो अंतिम समय चल रहा है। अब हम जीवन में फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन वो तो मेरे साथ 7 जन्मों तक रहने वाली है। पिता ने आंखों में आंसू लिए कांपते होठों से कहा, कोई बात नहीं बेटा, तू चला जा, लेकिन मुझे यहाँ से 3 किलोमीटर और आगे छोड़ दे। बेटे ने कहा, 3 किलोमीटर आगे क्यों पिताजी? बाप ने कहा, क्योंकि लगभग 20 साल पहले मैंने भी अपने बाप को यहाँ से 3 किलोमीटर आगे ही छोड़ा था। तू यहाँ से जाने से पहले निशान बना के जाना, क्योंकि आज से 20 साल बाद तुझे भी यहीं आना है। कहानी का सार। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बेटे को अपने माता पिता के बुढ़ापे में सहारा बनना चाहिए, न कि पत्नी और बच्चों के मोह में आकर उन्हें अलग करना चाहिए। ये वही माता पिता है जिनके कारण तुम्हारी पत्नी आई है। इन्होंने ही तुम्हारी शादी की है। जैसा तुम अपने माता पिता और सास ससुर के साथ बुढ़ापे में व्यवहार करते हो, वैसे ही तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारे बेटे और बहू तुम्हारे साथ दुर्भाग्य करेंगे। इसलिए हमेशा अपने माता पिता के साथ रहिए और जितनी हो सके उनकी सेवा कीजिए। मजदूर के जूते। एक बार एक शिक्षक संपन्न परिवार से संबंध रखने वाले एक युवा शिष्य के साथ कहीं टहलने निकले। उन्होंने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभव पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे, जो अब अपना काम खत्म कर घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। शिष्य को मजाक सूझा। उसने शिक्षक से कहा, गुरुजी, क्यों ना हम ये जूते कहीं छिपाकर झाड़ियों में छिप जाए। जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। शिक्षक गंभीरता से बोला, किसी गरीब के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छिप कर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिष्य ने ऐसा ही किया और दोनों पास की झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म कर जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाला, उसे किसी कठोर चीज़ का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्कों हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें पलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने इधर उधर देखने लगा।
दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान, समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए उस अनजान सहायक का लाख लाख धन्यवाद। उसकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमारी पत्नी को दवा और भूखे बच्चे को रोटी मिल सकेगी। मजदूर की बातें सुन शिष्य की आंखें भर आई। शिक्षक ने शिष्य से कहा, क्या तुम्हारा मजाक वाली बात की अपेक्षा जूते में सिक्के डालने से तुम्हें कम खुशी मिली? शिष्य बोला, आपने आज मुझे जो पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया हूँ जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। देने का आनंद असीम है, देना देवता है। गाइस, अगर आप सभी को यह स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बता देना है। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। स्कूल की प्रेम कहानी। स्कूल का समय काफी सुनहरा होता है। इस समय को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही जब स्कूल में ही किसी से प्रेम हो जाए तो उसे पूरी जिंदगी भर नहीं भुलाया जा सकता है। जब मैं नई कक्षा में गया तो मेरी कक्षा में एक लड़की आ गई। वह देखने में मेरे लिए किसी परी से कम नहीं थी। उसको देखते ही मेरे मन तेजी से कांपने लगा। अब मुझे ज्यादा पढ़ाई भी करना था क्योंकि वह लड़की पढ़ने में काफी तेज थी। इसके लिए मैं काफी मेहनत के साथ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे ना जाने क्या हो गया था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सारा दिन और सारी रात मैं उसके बारे में सोचा करता था। उसके बाद मैं सोचकर मुझे अच्छा भी लगता था, लेकिन जब मैं पढ़ाई के बारे में सोचता था तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। मैंने एक बार सोचा कि इसके बारे में मैं अपने दोस्तों से कहूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। इसी सब के चक्कर में मैं रह गया और मेरी कक्षा का पहला परीक्षा सामने आ गया। मेरी तैयारी कुछ भी नहीं हुई थी। जब मैं परीक्षा के लिए अपनी कक्षा में गया तो मुझे खुद पर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी मैं क्या देखता हूँ कि वह लड़की मेरी ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वह काफी खुश लग रही थी। यह देखकर मैं कुछ देर के लिए अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। उसको मुस्कुराते देखकर मैंने भी मुस्कुरा दिया। तब वह मेरे पास आकर बोली, कैसे हो? तुम तो अपनी कक्षा के टॉपर हो, हर टीचर तुम्हारी तारीफ करते हैं। मैं बहुत दिनों से तुमसे मिलना चाहती थी लेकिन नहीं मिल पा रही थी। परीक्षा का तैयारी करना था। तुम तो परीक्षा के लिए तैयार ही होंगे। मैंने धीरे से कहा, हाँ, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। इस पर उस लड़की ने कहा, बहुत ही अच्छा। इसके बाद वह आगे अपनी सहेली के पास चली गई। मैं बस देखता रह गया। अब परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र मिला। मुझे उस प्रश्न पत्र में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस मैं उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। इसी तरह से परीक्षा का आधा समय बीत गया। तभी मुझे एक आवाज सुनने को मिली। वह आवाज मेरे पीछे से आ रहा था। जब मैं पीछे देखा तो वह लड़की, अब मैं जमीन पर नहीं बल्कि आसमान की सैर कर रहा था। उसने बड़ी ही धीरे से मेरा नाम लेकर कहा, पेपर नहीं देना है क्या? अभी तक तुमने कुछ भी नहीं लिखा है। इस पर मैं कुछ बोलने वाला ही था तो फिर से वह लड़की बोली, अगर पेपर में कोई सवाल नहीं समझ नहीं आ रहा है तो मुझ गवार की मदद ले सकते हो। इसके बाद मैंने अपने प्रश्न पत्र को हल करना शुरू कर दिया। मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे थे तो मैंने उस लड़की से पूछ ही दिया। उसने बड़ी ही समझदारी के साथ उस सवालों का हल बताया जिससे किसी दूसरे को शक भी ना हो। इसके बाद मेरे कान में एक और आवाज आई। वह आवाज घंटी की थी। यह घंटी परीक्षा के समय का खत्म होने पर बज रही थी। हम दोनों ने अपने हल किए हुए पेपर को जमा किया और परीक्षा से बाहर आ गए। हम दोनों ने काफ़ी बातें करने लगे। इसके साथ ही इस समय में हमें लंच भी करना था। हम दोनों ने पहली बार अपने लंच को बांट कर खाया। अब मैं सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ या यह सब हकीकत है। इसीलिए मैंने उस लड़की से कहा, तुम थोड़ा मुझे चिकोटी काटो। इस पर उस लड़की ने कहा, क्यों? मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ या यह सब हकीकत है। इस पर उस लड़की ने बड़ी तेजी से चिकोटी काटा और कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? इस पर मैंने भी कह दिया, हाँ। अब हम एक दोस्त बन चुके थे। रोज हम काफी बातें करते और काफी समय एक साथ बिताते। पर हमारी परीक्षा भी खत्म हो गई और इस बार सबसे ज्यादा परीक्षा में अंक मेरे ही थे। इसका सब कारण वह लड़की ही थी। तो दोस्तों, इस तरह से मेरी स्कूल की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। मैंने जब तक स्कूल में पढ़ा उसके साथ ही रहा और कभी कोई टीचर भी हमें बुरा नहीं कहते या यह नहीं कहते कि तुम दोनों एक साथ ना रहो। यह इसलिए क्योंकि हम पढ़ने में अच्छे थे और हम दोनों एक लिमिट इतना ही पास थे।
हाँ तो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना है, और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना है आप सभी को कैसे लगी, और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना है। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।